आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिनकी जिंदगी अपने आप में एक मिसाल थी। एक सैनिक जिन्होंने देश की सरहदों की हिफाजत की, एक लीडर जिन्होंने अपने लोगों को आवाज दी, और एक समाज सुधारक जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया रास्ता तैयार किया। हम बात कर रहे हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की। ये लाइनें सिर्फ कहने के लिए नहीं हैं, ये उस गहरे सम्मान और प्यार को दिखाती हैं जो कर्नल बैंसला ने अपने लोगों के दिलों में कमाया था। इससे महसूस होता है कि उनका जाना सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं था, बल्कि जैसे एक पूरा दौर खत्म हो गया हो। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्नल बैंसला सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो अपने आप में एक पहचान थे। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें लोग उनके जीवन के अलग अलग पड़ावों पर कई नामों से जानते थे। और जानते हैं, इन नामों में एक खास बात है। हर नाम उनके कैरेक्टर का एक अलग, एक पावरफुल पहलू दिखाता है। जब वो सेना में थे तो अपनी हिम्मत के लिए उन्हें जिब्राल्टर की चट्टान और इंडियन रैम्बो जैसे नाम मिले, और जब वो अपने लोगों के हक के लिए लड़े तो वो पटरी वाले बाबा और गुर्जर गांधी कहलाए। उनका जन्म हुआ 1939 में और वो हमारे बीच नहीं रहे 2022 में। लेकिन इन दो तारीखों के बीच उन्होंने जो कहानी लिखी वो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। तो अब चलते हैं उनके जीवन के उस दौर में जहां से एक फौजी के तौर पर उनका जबरदस्त सफर शुरू हुआ था। पता है, उन्होंने अपना करियर एक टीचर के तौर पर शुरू किया था, लेकिन देश सेवा का जज्बा उन्हें फौज में ले आया। और ये उनकी हिम्मत और काबिलियत ही थी कि एक सिपाही के पद से भर्ती होकर वो कर्नल की रैंक तक पहुंचे। और ये जो सेवा का जज्बा था ना, वो सिर्फ उन्हीं तक नहीं था, ये उनके पूरे परिवार में था। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनका हर सदस्य देश सेवा में लगा रहा, चाहे वो सिविल सर्विस हो या फिर सेना। सेना से रिटायर होने के बाद कर्नल बैंसला की जिंदगी का एक बिल्कुल नया और शायद सबसे असरदार दौर शुरू हुआ। वो एक फौजी से अपने समाज के सबसे बड़े नेता बन गए। उन्हें पटरी वाले बाबा का नाम क्यों मिला? ये नाम तब मिला जब वो अपने लोगों के हक की लड़ाई के लिए जमीन पर उतर आए। ये नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और लगन का सिंबल बन गया। और इतना ही नहीं, जिस तरह उन्होंने शांति से अपना संघर्ष चलाया और निस्वार्थ भाव से नेतृत्व किया, लोगों ने उन्हें गुर्जर गांधी का दर्जा भी दिया। ये दिखाता है कि एक समाज सुधारक के तौर पर उनका कद कितना बड़ा हो गया था। अब बात करते हैं उस चीज की जो कर्नल बैंसला की विरासत का, उनकी सोच का बिल्कुल निचोड़ है। उनका वो साफ और पावरफुल मैसेज जो वो समाज को देना चाहते थे। उनका पूरा फलसफा, उनकी पूरी सोच बस इन दो मजबूत पिलर्स पर टिकी थी: अच्छी सेहत और अच्छी शिक्षा। उनका मानना था कि किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। वो समाज में जो दिखावे का कल्चर है ना, उसके सख्त खिलाफ थे। और देखिए, उन्होंने कितनी गहरी बात कही कि दिखावे के लिए लिया गया कर्ज युवाओं के भविष्य को वैसे ही खोखला कर देता है जैसे जंग लोहे को। उनकी सोच कितनी आगे की थी, इसका अंदाजा इस बात से लगता है। वो मानते थे कि समाज की तरक्की सीधे सीधे औरतों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी माँ ही एक बेहतर समाज की नींव रख सकती है। और ये देखिए, ये उनका एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक क्रांतिकारी आइडिया था। उनका कहना था कि समाज को बाकी सब भूलकर 15 साल के लिए अपना पूरा ध्यान और पैसा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगाना चाहिए। वो मानते थे कि अगर ऐसा हो गया तो समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बात साफ करती है कि वो कितने निस्वार्थ थे। उनका मकसद अपने लिए कुछ भी पाना नहीं था, वो तो बस अपने समाज को आगे बढ़ते देखना चाहते थे। कर्नल बैंसला आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत, उनके विचार, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। चलिए देखते हैं कि उनकी बातें आज भी लोगों के बीच कैसे गूंजती हैं। ये सिर्फ नारे नहीं हैं, ये उन लाखों लोगों की आवाज़ हैं, उनकी भावनाएं हैं जो मानते हैं कि कर्नल बैंसला ने एक सोए हुए समाज को जगाया। ये नारे इस बात का सबूत हैं कि उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। तो आखिर में उनकी विरासत का सार क्या है? यही कि एक समाज ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो, सेहतमंद हो, एक दूसरे के साथ खड़ा हो और दिखावे के कर्ज से आज़ाद हो। ये वो रास्ता है जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाया। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर एक इंसान की सोच में, उसके विजन में ऐसी क्या ताकत होती है कि वो पूरी की पूरी पीढ़ी के लिए एक रोशनी बन जाती है।
शायद इसका जवाब कर्नल बेंसला जैसे लोगों की जिंदगी में ही छिपा है, जिन्होंने दिखाया कि असली लीडरशिप पद से नहीं, मकसद से आती है।